प्रैक्टिस सेट 48 क्लास 7 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, देखो तो अब देखो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, इसका सिंबल है। ठीक है, तो 90 डिग्री जब जस्ट उसके सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इस साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, और इसको बोलेंगे हाइट। ठीक है, देखो आप लोग हमेशा ध्यान दो। ठीक है, 90 डिग्री हमेशा अपोजिट में कौन सा रहेगा, जस्ट उसके सामने कौन सा रहेगा, हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर डायग्राम कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ट्विस्टेड डायग्राम रहेगा, जैसे भी प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को पता नहीं चलता है कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट तो यही होता है। तो आप लोग इससे ये ध्यान दो कि जहाँ पर 90 डिग्री जस्ट उसके जो अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है, उसके सामने वाला साइड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये जो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये क्या करें, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, या फिर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों साइड के स्क्वायर की इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जिसको जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर। ठीक है, देखो साइड क्या है, ए सी है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे है बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी स्क्वायर प्लस हाइट क्या है यहाँ पे है ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखो आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने से पहले, ठीक है, आप जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने से पहले आप लोगों को 1 से लेके 30 तक स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर स्क्वायर नंबर अगर आपको याद है तो मल्टीप्लाई करना नहीं होता है और ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अगर आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नंबर याद हो तो ठीक है, अगर नहीं आता तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल रहा है। ठीक है, एल एम एन। ठीक है, अब देखो इसमें जो एम एन है, ठीक है, वो कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे 24 है, और एल एन कितना है यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे एल एन कितना है वो एक्स। ठीक है, तो मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम है कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर एन है। ठीक है, एम एन का जो वैल्यू है वो है 24, और यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे जो हाइट है वो हाइट है कितना 7। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, इसके अपोजिट साइड में ए है, तो एल एन स्क्वायर, तो एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है, तो एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एल एन का जो वैल्यू है कितना है, यहाँ पे एल एन की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, और एल एम कितना है, एल एम का वैल्यू कितना है, देखो एल एम का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और एम एन कितना है यहाँ पे 24, तो लिख देंगे यहाँ पे 24 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 जा 49। ठीक है, और यहाँ पे 24 का कितना हो जाएगा 576। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 625, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 625 का, तो 25 होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो देखो अगर इसको नहीं आ रहा है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, स्क्वायर रूट लेना था, ठीक है। तो मतलब 2 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। अगर क्यूब रूट लेना रहता है तो क्या करते हैं 3 3 का पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे 2 2 का पेयर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 बार अगर 5 रहेगा तो उसको लिखना है एक बार, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना होगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। तो 625 का जो स्क्वायर रूट होगा कितना होगा 25, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि पी क्यू आर, ठीक है, जो कि पी क्यू कितना है 9, और यहाँ पे जो पी आर है उतना है 41 है, और क्यू आर वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब क्यू आर क्या है, हाइट है, ठीक है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, इसमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड देखो कुछ इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, ठीक है। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ 41 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। तो देखो अभी डायग्राम में देखो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो 90 डिग्री यहाँ पर है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सा है, यही वाला है, ठीक है, उसका सामने वाला। तो पी आर हो गया, ये क्या हो गया, तो आपका ये आपका हो गया है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस क्या है इसमें, बेस है पी क्यू और हाइट क्या है क्यू और आर है, ठीक है। अब देखो और इसमें हाइट ही फाइंड करना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पी आर, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज यही है पी आर, तो लिख देंगे यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे पी आर कितना है, पी आर यहाँ पर है 41, तो यहाँ पर हो जाएगा 41 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है यहाँ पे है 9 स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर यहाँ पे कितना है एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो 41 इंटू 41 करेंगे हम कितना आएगा 1681, ठीक है। 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 81 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस 81 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -81, तो देयरफॉर यहाँ पे कितना हो जाएगा 681 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर जहाँ जब यहाँ पे माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 681 माइनस 81 कितना होगा 1600 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1600 अंडर रूट 1600 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब इसका तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है। 40 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 40, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे 1600 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 200 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 जब 25 और 5 1 जब 5, ठीक है। अब देखो 2 2 का पेयर बनाना है, तो मतलब एक पेयर यहाँ बन गया, दूसरा पेपर यहाँ बन, तीसरा पेयर यहाँ बन गया और चौथा यहाँ पे बन गया 5 5 का। तो कितना हो गया 2 टाइम्स लिखा तो 1 टाइम्स लिखना है। और 2 यहाँ पे भी देखो 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स लिखना है। और देखो यहाँ पे एक पेयर और यहाँ बन गया, तो यहाँ पे एक बार और लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 का पेयर एक बन रहा था, यहाँ पे लिखेंगे 5, तो कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 कितना होता है 40, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड सॉल्व करेंगे।
देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखो इसमें जो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके सामने कौन सा होगा, ए वाला जो साइड होगा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई एफ कितना दिया है, 17 दिया है, और डी एफ यहाँ पर 8 है, एंड ई डी कितना है यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एफ है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पे कितना है 17, और यहाँ पर 8 है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो 90 डिग्री जस्ट इसको जो साइड अपोजिट साइड में कौन सा है, साइड ई एफ है, ठीक है, जस्ट सामने उसकी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपके हो गया हाइट, ठीक है। तो इसमें भी क्या फाइंड करना है, हाइट ही फाइंड करना है, ठीक है। बेस तो यहाँ पर डी एफ है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा कि ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ठीक है। डी एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ई एफ यहाँ पर कितना है, ई एफ यहाँ पर है 17, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे 17 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ यहाँ कितना है, डी एफ यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस ई डी कितना है, ई डी यहाँ पर है एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 289, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 289, ठीक है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो लिख देंगे यहाँ पर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा, देयरफॉर 289, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस 64, तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस। इक्वल की दूसरी साइड आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -64 इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर अब माइनस करेंगे तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 8 - 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट में ले लेंगे, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे एक्स का, तो कितना होगा 225 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो अब 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ पर होगा 15, ठीक है, 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर फाइंड करके आपको बताता हूँ कैसे होगा। 225 अपॉन यहाँ देखो 5 4 जा 20, ठीक है, 5 5 जा 25, फिर कितना होगा यहाँ पे 5 9 जा 45, ठीक है, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो पेयर निकाल लेना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 5 जो कितना होता है 15, तो इसका स्क्वायर कितना कितना होगा 225 का, तो होगा 15, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल पी इज 90 डिग्री, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी आर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे है Q है, और यहाँ पर क्या है R है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एंगल P है, ठीक है, P कितना है यहाँ पे डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है, तो गिवन है। और पी क्यू कितना है, लेंथ ऑफ पी क्यू जो है वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पी आर, तो लेंथ ऑफ पी आर है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो ए गिवन है, ए गिवन है, ठीक है, मतलब ये दोनों मालूम है, और पी लेंथ ऑफ क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस तो लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पी आर
स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू आर फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पी आर के देखो वैल्यू दिया है कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस पी क्यू यहाँ पे कितना है 24, तो लिख देंगे यहाँ पे 24 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है, प्लस और 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो होता है 576, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 676 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लेंथ ऑफ क्यू आर मुझे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पे, तो ले लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 676, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 गया 16, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे लास्ट में 9 आ गया, ठीक है। 2 से कैंसिल तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किससे होगा 13 से होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 1 जा 13, ठीक है। यहाँ पे 3 बच जाएगा, 13 3 कितना होगा 39, ठीक है। और फिर क्या हमको यहाँ पे हो जाएगा 13 1 जा 13, तो अब देखो पेयर बन गया, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम्स 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 टाइम्स 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम्स 13 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 2 कितना होगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ जो क्यू आर होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर, द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इन द राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, जहाँ पर एंगल एम कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ एल एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ एल एन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन, ठीक है। तो सेगमेंट एम एन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ऐसा यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे एल एंगल एम पे कितना है एल एम एन, ठीक है। तो एंगल एम कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। और लेंथ ऑफ एल एम कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल एन कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ एम एन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras थ्योरम, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे कि एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ एल एन कितना है, लेंथ ऑफ एल एन यहाँ पे है 20, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल एन कितना है, तो लेंथ ऑफ एल एम यहाँ पे है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 स्क्वायर प्लस एम एन कितना है एम एन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक बार प्लस रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे
देयरफॉर अब देखो यहाँ पे प्लस 144 है, ठीक है। जब इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा क्या बन जाएगा, माइनस 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 400 माइनस 144 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 256, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर तो लेंथ ऑफ एम एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ एम एन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 256, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट इसका 256, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 12 2 4 8, ठीक है। 2 3 6 2 2 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 2 2 6 12, ठीक है। 2 8 16, यहाँ कितना हो जाएगा 2 9 8 सॉरी 2 4 8 2 2 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। अब देखो पेयर बना लेंगे 2 2 का, तो 1 पेयर यहाँ पे हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, अब 4 हो गया, मतलब कि 4 टाइम्स 2 लिखेंगे, तो मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, कितना हो गया 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 256 का कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एम एन कितना हो गया यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस अ विंडो 9 मीटर above द ग्राउंड, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर, ठीक है। देखो बेस ऑफ द वॉल फाइंड करना है, मतलब कि उसका बेस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है किससे, देखो देखो ये जो विंडो है क्या है 9 मीटर क्या है एबव है ग्राउंड से, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बी लिखता हूँ, यहाँ पर ए लिखता हूँ, यहाँ पर सी, ठीक है। तो बी क्या हो गया यहाँ पे हो गया बेस, ठीक है, बेस हो गया, ठीक है। मान लो ये जो बी सी है क्या हो गया ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है। और ये बी क्या है बेस ऑफ वॉल है, ठीक है, क्या है बेस ऑफ वॉल, ठीक है। और ये जो क्या है ये जो बेस है, ये जो ग्राउंड है, ठीक है, और क्या है ये जो वॉल है, ठीक है, ये क्या हो गया ये वॉल है। तो ये जो वॉल होगा ये क्या होगा ग्राउंड के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यार इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये जो वॉल है ये ग्राउंड के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है विंडो, तो विंडो और ये जो वॉल है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब कि कितने मीटर का है 9 मीटर का, ठीक है। यहाँ पर कितना है 9 मीटर, ठीक है। देखो ये जो ग्राउंड से विंडो तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 9 मीटर है, ठीक है। और देखो जो लैडर का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पे है 15 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया लैडर, ठीक है। तो लैडर का जो डिस्टेंस है कितना है 15 मीटर, ठीक है। और ये जो सी ये क्या है बेस ऑफ द लैडर, ठीक है, बेस ऑफ द लैडर, ठीक है। अब देखो ए सी यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ए बी भी गिवन है। क्या फाइंड करना सिर्फ इसका क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे देखो बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो बी सी कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए सी कितना यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 9 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस बी सी फाइंड करना है, ठीक है, बी सी फाइंड करना है। तो देखो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 9 कितना होगा 9 को होता है 81 प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे माइनस करेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर 225 यहाँ प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा -81 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे जब 225 को 81 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 144, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी कितना हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 144, ठीक है। तो अब देखो बी सी का इसका 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे फैक्टर निकाल देंगे 144 का, ठीक है, फैक्टराइज कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो पेयर बना लो यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर और यहाँ पे 3 का 1 पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया यहाँ पे 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the base of the wall and that of ladder be 12 मीटर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।